एवरीवन, स्टडी विद मिश्रा चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, तीन परफेक्ट टेंस पढ़ाए थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और हमने बताया था कि आज का जो क्लास है वो एडवांस सेंटेंस बनाने का क्लास होगा। एडवांस सेंटेंस हमने इससे पहले सेंटेंस बनाते थे इज एम आर वाज वर का जो सेंटेंस बनाते थे ही सी इट नेम सिंगुलर आई वी यू दे प्लूरल सेंटेंस बनाते थे। तो बहुत ही कॉमन सेंटेंस होता है, बहुत ही इजी सेंटेंस होता है। अब हम उस टाइप का सेंटेंस बनाएंगे द सेंटेंस विच पुट द प्रेशर ऑन द ब्रेन, जो कि दिमाग में थोड़ा जोर डाले ताकि हमें सोचने के लिए मजबूर हो, जो कि हमें अच्छे से अच्छे सेंटेंस बनाना हो, अच्छे से अच्छे जो है सेंटेंस की सब्जेक्ट आनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में देयर आर 11 सेंटेंस, 11 हेल्पिंग वर्ब ऑन द व्हाइट बोर्ड पे 11th हेल्पिंग वर्ब है और उससे हम एडवांस सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब है आर। हम आर का सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। जैसे आर का हम सेंटेंस बनाते हैं माय नेबर्स, my neighbors my neighbors my neighbors are my neighbors are going to my neighbors are going to Vaishno Devi my neighbors are going to Vaishno Devi on the occasion of नवरात्रा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारा हो गया माय नेबर्स आर गोइंग टू वैष्णो देवी ऑन द ओकेजन ऑफ नवरात्रा। इसका मतलब हुआ नवरात्रा के अवसर पर हमारे पड़ोसी वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो ये दिस इज एडवांस सेंटेंसेस। इसमें हम ही सी इट नेम सिंगुलर आई विद प्लूरल का यूज नहीं किए हैं। इसी टाइप का सेंटेंस लाइक दिस सेंटेंस वी आर गोइंग टू डू इट। सेकंड वन वर्ड। अब आपको पता है वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ड ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इससे पहले हमने सेंटेंस बनाए थे आर, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था। अब वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं, यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका हम सेंटेंस बनाते हैं वर्ड। मेनी पीपुल वर टॉकिंग many people were talking about politics. Many people were talking about politics in the park. In the park yesterday. In the park yesterday. इसका मतलब हुआ जब मेनी पीपल वर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स इन द पार्क यस्टरडे, यानी कल पार्क में बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं जो सारे एडवांस सेंटेंस हमारे जा रहे हैं। कोई भी सेंटेंस वी आर नॉट यूजिंग इज ही सी इट नेम सिंगुलर आई वी द प्लूरल। वी आर टेकिंग द एडवांस सब्जेक्ट्स। सेकेंड वन विल बी। अब इस विल बी का हम सेंटेंस बनाएंगे। will be. Yes. Next one is will be. Will be का सेंटेंस हम अब बनाने जा रहे हैं। India will be leading the world India will be leading the world in 2029. इसका मतलब हुआ इंडिया विल बी लीडिंग द वर्ल्ड इन 2029। 2029 में इंडिया
विश्व का नेतृत्व कर रहा होगा। दिस इज अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यह सेंटेंस है, इंडिया विल बी लीडिंग द वर्ल्ड इन 2029। तो जितने भी सेंटेंस है हमने बनाए अभी तक कंटिन्यूअस सेंटेंस है। पहला था प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का, और तीसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम टाइम वाले सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, ये चार सेंटेंस टाइम का। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको गौर से देखिए। इसमें टाइम का यूज होता है, टाइम मेंशन हम करेंगे। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। हैज बीन, कोहली हैज बीन बैटिंग, कोहली हैज बीन बैटिंग since 10 o'clock। इसका मतलब हो गया कोहली 10 बजे से बैटिंग कर रहा है। अब इसमें टाइम आ गया ना, देख रहे हैं सिंस टाइम आ गया, तो सिंस और फॉर किसको दिखाता है? टाइम को। टेंस क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें टाइम को सिंस दिखा रहा है, तो सिंस क्योंकि परफेक्ट टाइम है इसलिए सिंस 10 o'clock आ गया। कोहली हैज बीन बैटिंग सिंस 10 o'clock। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हैव बीन। मैनी कंट्री have been opposing the USA। अब यहाँ पे यूएसए में द लगा रखा है। यूएसए, यूके एक ऐसा कंट्री है ये सब जिसमें कि द आता है। डिफरेंट आर्टिकल्स का यूज होता है, बाकी कंट्री में नहीं होता। जैसे इंडिया होता है इस समय नहीं होता, पाकिस्तान होता है इस समय नहीं होता, लेकिन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इस टाइप का जो कंट्री होते हैं उनमें द लगाया जाता है। तो मैनी कंट्री हैव बीन अपोजिंग द यूएसए अगेंस्ट ईरान वार। against Iran war for last 2 months। This is a very good sentence. Many countries have been opposing USA against Iran war for last 2 months। यानी पिछले 2 महीने से सारे कंट्री अमेरिका का विरोध कर रहा है ईरान वार के अगेंस्ट में। ईरान के साथ जो वार स्टार्ट कर रखा है उसके अगेंस्ट में बहुत सारे कंट्री विरोध कर रहा है पिछले 2 महीने से। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। इससे पहले जो था हैज बीन, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस था। अब ये हैड बीन आ गया। हैड बीन है आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अभी जो है सो हैड बीन का सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं। मेनी फार्मर्स, बहुत सारे किसान, मेनी फार्मर्स, बहुत सारे किसान हैड बीन मैंने फार्मर्स हैड बीन प्रोटेस्टिंग माने धरना देना, धरना प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्टिंग। दैट इज मेनी फार्मर्स हैड बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट many farmers had been protesting against government। Many farmers had been protesting against government for last 10 days। अब देखिए यहाँ पे 4 आया है,
चूंकि 4 क्यों आया, क्योंकि लास्ट 10 डेज जो है सो डिफिनिट टाइम नहीं है। अब कब से है लास्ट 10 डेज ऐसा नहीं है, तो इसलिए डिफिनिट टाइम नहीं है, इसलिए 4 का यूज किया। हम पहले ही बताए थे डिफिनिट के साथ सिंस आता है और इंडेफिनिट के साथ 4 आता है। तो मेनी फार्मर्स हैड बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट फॉर लास्ट 10 डेज, इसका मतलब हुआ पिछले 10 दिन से फार्मर्स जो है सो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज शैल हैव बीन। तो शैल हैव बीन एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो आई और वी के साथ लगता है, इसमें हम कुछ और टाइप का प्रोनाउंस का यूज नहीं कर सकते, हमें सिर्फ या तो आई या तो यू का ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन है, इसलिए हम कोई दूसरा प्रोनाउंस नहीं यूज कर सकते, हम यू का यूज करते हैं। शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन, we shall have been celebrating our Independence Day we shall have been celebrating our Independence Day since 8 o'clock at Red Fort. At Red Fort. It means we shall have been celebrating our Independence Day since 8 o'clock at Red Fort. It means हम लोग 8 बजे से ही लाल किले पे अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे होंगे, यानी फ्यूचर टेंस में होने वाला है। हम फ्यूचर टेंस में सेंटेंस होने जा रहा है। तो वी शैल हैव बीन सेलिब्रेटिंग, शैल हैव बीन है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, आईएनजी लगा हुआ है, सिंस टाइम के लिए दिखा रखा है, सिंस 8 o'clock एट रेड फोर्ट, सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग कर देते तो और भी अच्छा है, since 8 o'clock in the morning okay, that's very good. We shall have been celebrating our Independence Day since 8 o'clock in the morning at Red Fort. यानी रेड फोर्ट पे, लाल किले पे हम लोग सुबह 8 बजे से ही अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे होंगे। That's all. Okay. Next has. अब देखिए यहां से 3 सेंटेंस था कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान दीजिए ये 3 सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और इधर से अभी हम 4 सेंटेंस जो बनाए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये 2 सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ये शैल हैव बीन, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब जो है सो हैज, हैव, हैड, तो अब हम ये 3 सेंटेंस बनाने जा रहे हैं जो कि परफेक्ट टेंस का है। हमारे पास टोटल कितने 11 सेंटेंस, हम 11 सेंटेंस को आज बनाएंगे और बिल्कुल सारे सेंटेंस एडवांस बनाएंगे, जो कि आप देख रहे हैं सारे सेंटेंस एडवांस बनते जा रहे हैं। अब हैज का सेंटेंस हम बना रहे हैं, तो हैज का सेंटेंस अब जो है सो हम हैज का सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। तो हैज का सेंटेंस में हमें बनाना है इंडिया हैज won the World Cup. India has won the World Cup in 2024. अब देखिए यहाँ क्या है, इंडिया हैज वन द वर्ल्ड कप इन 2024। इंडिया 2024 में वर्ल्ड कप जीत चुका है, यानी घटना को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-2 साल पहले हुआ है। तो जो घटना रिसेंटली घटती है
उसे परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम रखते हैं। तो इंडिया हैज है। अब हमें ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ब का फॉर्म आ रहा है। यहाँ हैज, हैव, हैड, ये तीनों सेंटेंस जो है, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और ये सब आईएनजी फॉर्म है, सारे आईएनजी फॉर्म है, उससे पहले आईएनजी फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट 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 सेंटेंस हैव का, नेक्स्ट सेंटेंस हैव का है। हैव सेंटेंस का जो है सो हैव सेंटेंस का हम बनाने जा रहे हैं। डेवलपिंग कंट्री, मेनी डेवलपिंग कंट्री मैनी डेवलपिंग कंट्री, बहुत सारे डेवलपिंग विकासशील देश, मेनी डेवलपिंग कंट्री हैव अपोज्ड, opposed, many developing countries have opposed WTA, World Trade Organization. Many developing countries have opposed WTO, World Trade Organization, against new agriculture, न्यू ट्रेड का है तो सब ट्रेड कर दे तो ज्यादा सही है। सो मेनी डेवलपिंग कंट्री हैव अपोज्ड WTO अगेंस्ट न्यू ट्रेड पॉलिसी। इट मीन्स बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का विरोध कर चुका है। किस लिए, किसके अगेंस्ट में, न्यू ट्रेड पॉलिसी, नई जो व्यापार नीति बनाई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, उसका विरोध कर चुका है। किसने, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि वो इट्स नॉट फेवर, उनके फेवर में यह नहीं जाता है। बिकॉज क्रेडिट डज नॉट गो टू मेनी, डेवलपिंग कंट्री को क्रेडिट नहीं जाती है किसी चीज का। इसके चलते जैसो इन लोगों ने विरोध कर चुका है। अब जैसे हैड, अब हैड का सेंटेंस है, इंडिया हैड, इंडिया हैड डेवलप्ड India had developed atomic power plant India had developed atomic power plant in 1971. It means इंडिया 1971 में एटॉमिक पावर प्लांट डेवलप कर चुका था। यानी ये एक्शन जो है सो पास्ट में काफी पहले हो चुका है। इट हैज बीन डन इन द पास्ट, वेरी पास्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग अवे। दैट मीन्स इंडिया हैड डेवलप रिसेंटली नहीं है, ये है जो कि आज से करीब इसको 50 इयर्स 55 इयर्स बैक की बात है। तो it is very long ago. So that's why India had developed atomic power plant in 1971. And next one is was. तो वेरी सिंपल है was, तो उसमें कुछ खास ऐसा टाइम का कुछ है नहीं, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, बड़ा सिंपल सेंटेंस है, बहुत बना देते। माय फ्रेंड was, my friend was searching a job. My friend was searching a job in 2022। इसका मतलब हुआ मेरा दोस्त 2022 में एक जॉब खोज रहा था। सो दैट्स वाई। तो इस तरह से आपके सेंटेंस बने। तो
ये 3 हो गया, आपको दोबारा रिमाइंड कर देते हैं। ये 3 सेंटेंस है, आर वर्ड विल बी कंटिन्यूअस टेंस का, ऊपर में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 4 सेंटेंस है आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसमें कि टाइम लगा हुआ है, सिंस फॉर लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शैल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उसके बाद 3 सेंटेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस का, हैज, हैव, हैड। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का जिस सभी में थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म, अपोज थर्ड फॉर्म, डेवलप थर्ड फॉर्म, आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। इस तरह से आपको देखना है किस टाइप के सेंटेंस में किस टाइप की हेल्पिंग वर्ब में किस टाइप का वर्ब का फॉर्म आता है। कहीं आईएनजी आता है, कहीं आईएनजी के साथ सिंस फॉर्म आता है, कहीं थर्ड फॉर्म वर्ब आता है। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो आज टुडे वी हैव डन ऑल द सेंटेंसेस एडवांस सेंटेंसेस। सो टुडे वी हैव डन एडवांस सेंटेंसेस। आज हमने एडवांस सेंटेंसेस को बनाया है। और अब नेक्स्ट क्लास जो है हम टेंस आप बताएंगे, 2 टेंस बताएंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास जो है तो 2 टेंस बताएंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना, इसको क्या कहते हैं, ये बहुत मैक्सिमम सेंटेंस इसी से बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो बोथ टेंस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज कॉल्ड फादर ऑफ द टेंस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड मदर ऑफ द टेंस। ये मदर और फादर है पूरे टेंस का। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, क्योंकि आपके मोर देन 60% सेंटेंस जो है सो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनते हैं। इसलिए हम उसको छोड़ रखे, जो लास्ट में सेपरेट हम करेंगे उसी टेंस, 2 टेंस को ही सेपरेट करेंगे, क्योंकि वो 2 टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। उसको अच्छी तरह से करना है। हालांकि सारे सेंटेंस हमने अच्छी तरह से किए, सारे टेंस बहुत अच्छी तरह से बहुत सिस्टमेटिक किए, लेकिन उसमें और भी उसको हम सिस्टमेटिक, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस का कवरिंग एरिया जो है सो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एडवांस सेंटेंस बनाए, 11 एडवांस सेंटेंस बनाए थे। और हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो है सो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट भेजिए। थैंक्स।